साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो आर्थिकी 2023-24 नाम से मैगजीन प्रकाशित की गई है, तो इसके जो महत्वपूर्ण अंश हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जीएसटी से लगातार प्रश्न आपके बनते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यवहारिक बनाने हेतु वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का प्रावधान करता है। मतलब जीएसटी संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका जीएसटी से संबंधित है। और 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी हो गया। जीएसटी के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर एकल कर संरचना अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में को स्थापित किया है। जीएसटी पूरे देश में एक समान दर से लागू होने के कारण संपूर्ण भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ता एवं उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण भी करता है। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है, ठीक है, सिंगल कर है। जीएसटी विनिर्माता से लेकर के उपभोक्ता तक इसके प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है। जो टैक्स होता है ये इसके मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है, वैल्यू एडेड पे। भारतीय संघीय ढांचे के दृष्टिगत जीएसटी के दो घटक हैं। कौन कौन से? पहला है केंद्रीय जीएसटी जिसे कहते हैं सीजीएसटी, और दूसरा है राज्य जीएसटी जिसे कहते हैं एसजीएसटी। किसी राज्य क्षेत्र में हुए लेन देन पर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु एवं सेवा कर लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं। केंद्र एसजीएसटी लगाता है, केंद्र जो है वो आपका सीजीएसटी लगाता है और कर संग्रह करता है, जबकि राज्य एसजीएसटी लगाते हैं और उसका संग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त वस्तु एवं सेवाओं के अंतरराज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269A1 के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी आईजीएसटी लगाया जाता है। जो अंतरराज्यीय व्यापार होता है तो अंतरराज्यीय व्यापारों पर अनुच्छेद 269A1 के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर आईजीएसटी लगाया जाता है। यह सीजीएसटी एवं एसजीएसटी के योग के बराबर होता है। इसे केंद्र लगाता है और संग्रहित करता तथा यह केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। जो आईजीएसटी होता है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, इसे केंद्र लगाता है और केंद्र ही संग्रहित करता है, परंतु ये दोनों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच दोनों में डिवाइड होता है। जीएसटी में शामिल जो कर हैं उन करों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि जीएसटी में कौन कौन से कर सम्मिलित हैं। तो इसमें देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर जो आपका सर्विस टैक्स हुआ करता था वो भी इसी के तहत आता है, सेवा कर, और आपका अतिरिक्त सीमा शुल्क, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और अधिभार एवं उपकर, सेस और जो सरचार्ज होता था, ये सभी भी इसमें आते हैं। तो ये जितने भी कर अभी हम लोग बात की ये केंद्रीय कर रहे हैं। पहले ये केंद्रीय करते, केंद्र के स्तर पर लगते थे, तो ये इसमें शामिल है। और कुछ राज्य करों को भी जीएसटी में शामिल किया गया। कौन कौन से? राज्य मूल्यवर्धन कर जिसे बैट कहते हैं, ये या बिक्री कर कहते हैं। दूसरा मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर जो स्थानीय जो निकाय होते हैं वो जो टैक्सेस लगाते हैं वो इसके तहत नहीं आता है, वो मनोरंजन कर इसमें नहीं आते हैं। उसके अतिरिक्त जो भी मनोरंजन कर होता है वो इसके तहत आता है। तीसरा केंद्रीय बिक्री कर, केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित। जो केंद्रीय बिक्री कर होता है इसको केंद्र आरोपित करता है और राज्य उसे जो है संग्रहित करता है। चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर कर, ये सभी के सभी पहले राज्य कर थे और अब जीएसटी के तहत आते हैं। ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। क्षतिपूर्ति की बात करें तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 18 में जीएसटी के लागू होने के कारण राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार जीएसटी की वजह से हुए राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्यों को केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। क्षतिपूर्ति तो आधार वर्ष 2015-16 है। जीएसटी परिषद की बात करें तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़ करके वस्तु एवं सेवा कर परिषद गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया। किसमें है ये? 279A में। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अधिनियम के लागू होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर आदेश द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन करेंगे। इसी के अनुपालन में 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन को अधिसूचित कर दिया गया। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है,
जीएसटी परिषद को जीएसटी पर निर्णय लेने का सर्वाधिकार प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। आगे इसमें बात करें तो देखिए संरचना इसकी कैसी है जीएसटी परिषद की, तो इसमें अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सदस्यों में से कोई एक परिषद द्वारा विनिश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। सदस्यों में केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व या जो जिनके पास वित्त प्रभार होता है वो केंद्रीय राज्य मंत्री, और इसके अतिरिक्त राज्यों के वित्त एवं कर मंत्री या वह जिन्हें राज्य नामित करें वो इसमें शामिल होते हैं। वस्तु एवं सेवा कर की जीएसटी की दरों की बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को 5 भागों में बांट करके अति अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की छूट दी गई है। शेष वस्तु एवं सेवा वर्गों हेतु जो कैटेगराइजेशन है, देखिए 5 कैटेगरी में कैसे है। एक तो जिन पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, मतलब वो जीरो वाले में है, वो ऐसे वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं जो अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं या सेवाओं के तहत आती हैं। जो शेष वस्तु एवं सेवा वर्ग हैं उनमें 4 टैक्सेस हैं, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 स्लैब बन जाते हैं। टैक्सेस का 5 स्लैब है, एक तो जीरो वाला, फिर 5% वाला, फिर 12%, फिर आपका 18% और फिर 28% का। जीएसटी के अंतर्गत 40 लाख रुपए, पहले ये 20 लाख रुपए था, 40 लाख रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, 40 लाख रुपए तक का। 40 लाख रुपए से अधिक तथा 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए से कम का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों उद्यमियों हित कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जीएसटी के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।